आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ ना, वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। यानी कि चाहें तो वो लड़कियाँ भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं और मर्द हज़रात जो हैं वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि लास्ट में जो मैं बिज़नेस आइडिया बताने वाली हूँ ना, जो उसके साथ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने वो मिस कर दी ना तो समझे आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो डोंट स्किप माय वीडियो, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को बिज़नेस के लिए अच्छे और बेहतरीन आइडियाज़ मिल सकें। फर्स्ट बिज़नेस ये है कि आप लोगों ने सर्फ़ परचेज़ करना है। ये सर्फ़ आपको, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको किसी भी बड़ी जगह लाइक बोल्डन या गोल मार्केट से आपको बना बनाया मिल जाता है और उसको आप लेकर आएँ और आप तकरीबन आप 1 लाख में आपको 1 या 50 में आपको जो है एक मशीन परचेज़ करनी होगी, जिससे आप जो है पैकिंग करवा सकते हैं। जहाँ से आप मशीन वगैरह परचेज़ करते हैं ना, वही लोग जो है आपको तकरीबन 5000 के अंदर आपका ब्रांड जो है आपको रजिस्टर करवा के दे देते हैं। फिर आप उसके जो शॉपर्स बना के और वो मशीन के अंदर सिर्फ आपको क्वांटिटी डालनी होती है, वो खुद ही पैक करके आपके सर्फ जो है वो निकालती है। इसी तरह बच्चों की चीज़ें वगैरह होती हैं, पापड़ वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें, उसकी भी इसी तरह से मशीनें वगैरह मिलती है। तो आप लोग वो भी परचेज़ कर सकते हैं, अपना ब्रांड रजिस्टर करवा कर उन्हें भी सप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आप लोगों को ये सप्लाई वगैरह ख़ुद ही करनी होगी और उसके बाद जो है आप जो है लोगों को हायर कर सकते हैं इस काम के लिए। पहले आप अपने एरिया वगैरह से स्टार्ट करें, फिर ये है मार्ट वगैरह में, शॉप्स वगैरह पे जाके उसे अपने प्रमोशन करें। थोड़ा सा नेट पे, थोड़ा सा फेसबुक वगैरह पे भी अगर आप करते हैं तो आपका ब्रांड अच्छा चल सकता है। अब दूसरा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो है मेडिकल स्टोर। आप लोग जानते हैं ना ही इंसान कभी बीमार होना बंद होंगे और ना ही कभी किसी तरह के मेडिकल्स बंद हो सकते हैं। तो कोई भी फार्मेसी अगर आप अच्छे बड़े पैमाने पे खोलते हैं तो 4 to 5 लाख में आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है और ये बिज़नेस कभी ना बंद होने वाला बिज़नेस है, जो कभी बंद नहीं होगा। किसी भी डॉक्टर के बड़े क्लिनिक के पास या किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल के पास अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम बिज़नेस है, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला। और आप, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप ये छोटे पैमाने पे खोलना चाहते हैं, तो अगर आप कराची में रहते हैं तो वाटर बोर्ड पर आप लोगों को बहुत बड़े बड़े होल सेल के मेडिकल्स मिल सकते हैं, जहाँ से आपको किसी मेडिसिन पे 50%, तो किसी पे 30%, किसी पे 20% डिस्काउंट मिलता है। उसे आप लेकर आ सकते हैं और अपने मेडिकल पर उसे सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है। इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी। वहाँ से आपको 4000, 3000, 10,000 तक जितने भी आप चाहें दवाइयाँ परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाती हैं। तो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और उसके बाद बिज़नेस आता है फूड का। तो यकीनन ये इंसान जो है खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और आजकल तो ज़्यादातर ट्रेंड है फ़ास्ट फूड का, जो यंग लोग हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही है। तो ये है कि अगर आप फ़ास्ट फूड का बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का, कहीं आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो कहीं आप वन डिश ही लगाते हैं, लाइक कोई चिप्स भी लगा लेते हैं, कोई बर्गर लगाते हैं, कोई शवरमा, कुछ भी ऐसा कर वन डिश का भी आप करते हैं, तो ये बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा चल सकता है। इसको आपने कुछ माइंड यूज़ करते हुए, अपना कुछ कुछ आइडियाज़ लगाते हुए आपने ऐसा करना है कि वीक में अगर आप 1 डे कर रहे हैं तो भी आपका बिज़नेस चल सकता है। अगर आप इसे पार्ट टाइम करते हैं, लाइक आप उसको शाम में अपनी शॉप को ओपन करते हैं और जो है उसे 3 से 4 घंटे खोलते हैं, या लोगों को पता है कि ये शॉप जो शाम में खुलेगी 7-8 बजे के बाद, उसके बाद ये रात तक होती है, तो भी वो आपकी बहुत अच्छी रन कर सकती है। स्टार्टिंग में आपने कुछ ऑफ़र्स देनी है कि लाइक 2 के साथ 1 फ्री है, या कहीं अगर एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो आप उसे 90 रुपये की देते हैं स्टार्टिंग में अपना बिज़नेस चलाने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी चल सकती है। अच्छा, यहाँ एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि आप लोगों ने ना कोई बिज़नेस भी हम कभी ऐसा नहीं करना है कि लाइक देखें जैसे विंटर्स होती हैं, अब हम सोचें कि हाँ विंटर क्लोथ्स तो बहुत बिकते हैं कि हम स्वेटर्स रख लें, सॉक्स रख लें, कैप्स रख लें, हम उसमें अपनी फुल इन्वेस्टमेंट अपनी डाल दें ना। और वो जो बिज़नेस है ना, देखिए इस टाइप के जो बिज़नेसेस होते हैं ना, वो अगर आप विंटर से रिलेटेड कर रहे हो तो आप वो सिर्फ विंटर में चलेगा, समर्स में बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लोग जो करते हैं कि फ़िश वगैरह की जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो ज़्यादातर जो उसका जो पिक टाइम का बिज़नेस टाइम होता है ना, वो विंटर्स में होता है।
समर्स में वो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक वन डिश का एक मिसाल देती हूँ कि यहाँ करीबी एक है पाए वाला ना, उसके साल के 12 महीने जो पाए ना लाइन लगा के मिलते हैं। इवन के हम मतलब हमारे घर के जेंट्स ने भी वहाँ से लाइन लगा के पाए लिए हैं। तो और उसका ना टाइम है, पिक टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो सुबह बेचता है 2 घंटे और शाम में बेचता है 2 घंटे। पिक टाइम होता है, लोग लाइन लगा के लेते हैं, उनको पता है इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज़ अवेलेबल है, उसके बाद नहीं होगी। और वो उसने ना जो पतीले वगैरह होते हैं ना पाए के, वो भी मखसूस रखे हुए हैं कि भाई मुझे 4 ही बेचने हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि जल्दी जल्दी जाएं भाई, मिल जाएंगे वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये वो है। तो इस तरह से भी बिज़नेस बहुत अच्छे चलते हैं ना। इसके बाद आता है क्लोथ्स का बिज़नेस। जैसे कि इंसान मेडिसिन्स के बग़ैर नहीं रह सकता, फूड के बग़ैर नहीं रह सकता, तो इसी तरह जो इंसान जो है कपड़ों के बग़ैर भी नहीं रह सकता। जब इंसानों में शऊर नहीं था तो वो पत्ते वग़ैरह बांधा करते थे। जैसे जैसे शऊर आता गया तो अब आपको पता है कि कपड़े वग़ैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से क्लोथ्स का बिज़नेस है जिसके अंदर कभी भी लॉस नहीं होता, क्योंकि एक तो जो है ना कि कपड़ा चलना ही चलना है, लोगों ने पहनना ही पहनना है। अगर आपने थोड़ा मतलब हाई लेवल का नहीं है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप बहुत अच्छा कोई ब्रांड बना सकें अपना, तो कोई मसला नहीं है। आप कट पीसीस सेल कर सकते हो, आप जो है 2 पीस ड्रेस सेल कर सकते हो, आप 3 पीसेस ड्रेस सेल कर सकते हो। बच्चों के कपड़े होते हैं, बड़ों के हैं, आदमियों के हैं, लेडीज़ के हैं। आप किसी भी तरह का स्कार्फ़ है, अबाया है, कुछ भी कपड़े में कुछ भी आप सेल करेंगे वो आपका साल के 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। इसी तरह से एक और आइडिया है स्लीपर का बिज़नेस। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे स्लीपर का बिज़नेस भी इस तरह का है जो कभी बंद नहीं होगा। इंसान चप्पल पहनेगा ही पहनेगा, उसने पहनने ही पहनने शूज़। जो ऑफिस जा रहा है उसे शूज़ पहनने, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसे शूज़ चाहिए ही चाहिए। साल के 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है ना। चलते हैं अपने 5वें आइडिया की तरफ, और वो आइडिया ये है कि आप एक स्टेशनरी शॉप खोल लें। देखिए स्टेशनरी शॉप जो होती है ना, उसके अंदर आपने सिर्फ यही नहीं है कि आपने बुक्स ही रखनी है, आप रनिंग आइटम्स रखो ज़्यादा। पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं, स्केल्स हैं, पेन्स हैं, कंप्यूटर पेपर्स हैं, शीट्स हैं, गिफ्ट पेपर्स हैं, और आप उसमें छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स रख सकते हो। मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें रखनी है। मतलब ये कह लीजिए कि अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, 4 to 5 लाख पड़े हुए हैं यार कहीं पे, तो उसे आप इन्वेस्ट करो। आप छोटा सा मार्ट बना लो कि भाई पता हो, हाँ भाई इस शॉप पे जाएंगे ना तो हमें पेपर की हर वैरायटी मिल जाएगी, हमें ओल्ड बुक्स मिल जाएंगी, हमें न्यू बुक्स मिल जाएंगी। रनिंग वाली चीज़ें रखें आप, जो है ना पेंसिल, शार्पनर, स्केल की वैरायटियाँ रखें, मार्कर्स रखें, बोर्ड मार्कर्स रखें, चॉक रखें, बच्चों के टैब रखें, टैबलेट्स होते हैं जैसे नॉर्मल सामान में पहले क्या कहा जाता था कि वो स्लेट, तो आप वो रखें। इस तरह की चीज़ें रखें। कुछ बाहर जो थोड़ी सी स्पेस अगर है तो वहाँ बच्चों के टॉयज़ रख लें छोटे छोटे ना, उन पर लिख के लगा दें सील, भाई ये 100 रुपीज़ का पर पीस है, कुछ भी ले जाओ। ऐसी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आप अपनी शॉप के आगे जो है किसी को ठेला लगवा दें किसी भी चीज़ का, उससे भी आप पैसे ले लें डेली के। अक्सर लोगों ने ऐसा किया, वो तो अपनी शॉप के आगे ना चिप्स वाले को बिठा दिया, अपनी शॉप के आगे किसी वेजिटेबल्स वाले को बिठा दिया, उससे डेली के 200 रुपये ले लिए, 300 रुपये ले लिए, 500 रुपये ले लिए। उससे आपकी शॉप का रेंट निकल जाएगा, हाफ सही निकल जाएगा, और उसके पास जो लोग चीज़ लेने आएंगे वो आपकी चीज़ें भी देख लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा बिज़नेस में ना माइंड यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं एक मतलब लड़की हूँ, तो मैं वुमेंस के बारे में जब तक बिज़नेस के आइडियाज़ ना दे लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो एक लेडीज़ का जो मतलब सदाबहार चलने वाला, साल के 12 महीने चलने वाला, नॉन स्टॉप चलने वाला, ना बंद होने वाला बिज़नेस जो है वो पार्लर है। यार मेकअप नहीं करना आता, इट्स ओके। आपको मेहंदी लगानी आती है ना, आप मेहंदी का पार्लर खोल लो, सिर्फ मेहंदी लगाओ,
लड़कियों को मेहंदी सिखाओ। अगर आपको सिलाई आती है उसके साथ लिख के लगा दो सिलाई सिखाई जाती है, फर्स्ट क्लास चलेगा। मेहंदी सिखाओ, मेहंदी लगाओ। और अगर आपको ये स्केल आता है कि अगर आप मेकअप करना आता है, अगर नहीं भी आता ना यार, तो किसी बंदी को हायर कर लो, उसे अपने पार्लर में एज अ सैलरी पे रख लो, कि या तो 50-50 पे रख लो कि भाई अगर एक ब्राइड तैयार हो रही है 20,000 की, 10,000 मेरे, 10,000 आपके। आप मेहंदी सिखाओ, आपको मेहंदी आती है, आप मेहंदी सिखाओ, उसे रख लो काम के लिए। इससे भी आपका पार्लर बहुत अच्छा चल सकता है। दूसरा, वहाँ पे आप मेहंदी के कोन सेल करो, आप वहाँ पे आई लैशेज़ रख लो, लोग आपसे ही परचेज़ करके लगाते रहें, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वहाँ पे जो है वहाँ पर आप ड्रेसेस वगैरह रख लो यार। पार्लर में लेडीज़ आएँ, उनको अपने ड्रेसेस वगैरह दिखाओ। लाइक छोटे से बुटीक भी बना लो ना उसके अंदर, कि भाई ये स्टिचेस ड्रेसेस हैं, अगर आप बाहर से परचेज़ करके ला रहे हो, सपोज़ दैट कमरे से मरा भी 1200-1500 रुपये का सूट, उसे स्टिच करो और फिर उसे सेल करो 2,000 का, 2,500 का। यार कुछ तो चलेगा। माइंड चलाओ, दिमाग खोलो, ख़ुद करो। स्पेशली वुमेन्स अपने पाँवों पे खड़ी हों, ताकि आप कभी किसी की मोहताज ना हों। तो अब अगर यहाँ तक वीडियो के एंड तक आप लोग आ ही गए हो, तो मैं वो एग्जांपल जिसके मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। बाहर आउट ऑफ कंट्री में एक जो है शूज़ की कंपनी थी जो बहुत हाई क्वालिटी के शूज़ बनाती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाती थी ना। और वो दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो दे रही थी 1,000 रुपीज़ का, ठीक है, एक शूज़ का पेयर 1,000 रुपीज़ का, पर वो सेल नहीं हो रहा था। दिमाग लगाया, फिर क्या किया, एक अच्छे से मॉल में एक अच्छी सी शॉप ली, वहाँ एक क्वालिफाइड जो है स्टाफ रख, उस कंट्री के जो फेमस लोग थे उन्हें बुलाया और उनकी थोड़ा सा वीडियो शूट करवाई, ठीक है। बिलीव करें, जो शूज़ उनका 1,000 का नहीं बिक रहा था ना, वो ही शूज़ उन्होंने 1800% एक्सपेंसिव करके सेल किया और वो उनका सेल हो गया। फिर जब आखिर में लोगों से पूछा गया ना कि भाई आपने ये शूज़ क्यों परचेज़ किया, तो उन्होंने कहा कि शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मतलब इनका मटेरियल है, बहुत टाइम तक चलने वाला है और बहुत अच्छे से हमें गाइड किया गया, तो हमने इसलिए ही ये शूज़ परचेज़ किए। फिर जब उन्हें बताया गया कि ये कंपनी वही है जिसके लोग 1,000 रुपये का, फॉर एग्ज़ाम्पल दी थी ना मैंने आपको, 1,000 रुपये का नहीं ख़रीद रहे थे, और यही शूज़ आपने इस वक्त 10,000 का ख़रीद लिया, तो वो बहुत हैरान हुए। तो ये फ़र्क है, मतलब जो दिखता है वो बिकता है। क्वालिटी जो है वो तो बहुत मैटर करती ही करती है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह वो लोगों के सामने आ रही होती है, जिस तरह वो पेश की जाती है ना, वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन आपने प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।